चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन होता है जब डीएनए से एमआरएनए बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यही देखो, जैसे मानो मेरे पास एक क्या एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। क्या प्रेजेंट है, डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, मानो ये न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए प्रेजेंट है। अब डीएनए प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। अब यहां से कोई एंडोरेटिकुलम जा रहा है, ठीक है, ये कोई एंडोरेटिकुलम है, ठीक है, एंडोरेटिकुलम है। एंडोरेटिकुलम पर प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। मानो ये कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट है एंडोरेटिकुलम पर। ये क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से। प्रोटीन किससे बनती है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से क्या बनती है, प्रोटीन। प्रोटीन बनी अमीनो एसिड से, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। अब डीएनए क्या करता है, कंट्रोल करता है, डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड डिसाइड। ये काम करता है डीएनए। अब डीएनए ये काम करता है कंट्रोल करने का और डिसाइड करने का, किसी भी मतलब कि है। और डीएनए कैसा होता है, इमूवेबल होता है। कैसा होता है, इमूवेबल, मतलब कि एक जगह पर ही प्रेजेंट रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर डीएनए नहीं जाता है। ये कैसा होता है, इमूवेबल होता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे प्रोटीन की। अब प्रोटीन तो क्या करती है, प्रोटीन एंजाइम बनाने का काम करती है। क्या करती है, एंजाइम बनाती है, ठीक है। और क्या करती है, प्रोटीन प्रोटीन का एंजाइम बनाती है, किसी भी पिगमेंट को बनाती है। और क्या करती है, हार्मोन्स को भी बनाती है, पिगमेंट को बनाती है और किसी भी हार्मोन्स को बनाती है। ये क्या, इसका प्रोटीन का क्या काम होता है, ये सब चीज करने का। हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी मतलब लिविंग सेल के लिविंग बॉडी के अंदर 20 टाइप्स के क्या होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। कितने, 20 टाइप्स के क्या क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड होते हैं इन अ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर 20 प्रकार के क्या होते हैं, 20 प्रकार के क्या होते हैं, टाइप्स के क्या होते हैं, अमीनो एसिड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पाए जाते हैं तो वो का साइटोप्लाज्म। नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पाए जाएं तो वो क्या है, साइटोप्लाज्म। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। एक न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। मानो इस न्यूक्लियस से कोई एंडोरेटिकुलम जा रहा है, मतलब ये क्या है, एंडोरेटिकुलम। एंडोरेटिकुलम और एंडोरेटिकुलम पर क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम बनाता है, पिगमेंट बनाता है, हार्मोन्स बनाता है। और अमीनो एसिड किससे बनता है, वो प्रोटीन किससे बनता है, सॉरी, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, ठीक है। और अमीनो एसिड भी कितने, 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स होते हैं इन बॉडी के अंदर। जैसे कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वो कहा है, क्या है, साइटोप्लाज्म। वो क्या है, साइटोप्लाज्म। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। और देखिए, देख लो,
अब क्या करेगा भाई, डीएनए अपना आरएनए बनाएगा, क्या करेगा डीएनए, क्या करेगा अपना आरएनए बनाएगा, डीएनए क्या करेगा अपना क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा। अब आरएनए क्या करेगा, मतलब एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर एमआरएनए बनाता है। डीएनए क्या करता है, मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कोड करने का काम करता है। क्या करता है, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कोड करने का काम क्या करता है, एमआरएनए। मतलब ये क्या है, एमआरएनए क्या है, एक संदेश वाहक है। मतलब क्या है, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पर ले जाने का काम क्या करता है, एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, कोड करेगा। जब इंफॉर्मेशन को कोड करेगा, जैसे कि मानो ये कोई कोडोन है, ठीक है, कोडोन मतलब इंफॉर्मेशन को कोडोन करेगा, और मतलब अब इसको रीड करना है, मतलब पढ़ना है, मतलब रीड करना है, रीड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। अब एंटी कोडोन क्या है, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम क्या करेगा, ट्रांसफर आरएनए का काम होता है। जो कि क्या, डीएनए खुद का ही काम एमआरएनए बनाएगा। एमआरएनए क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कोड करेगा। जैसे मुझे कोई इंफॉर्मेशन कोड मतलब रीड करनी है, पर बॉडी के अंदर जो भी हो रहा है, ठीक है, वो मुझे रीड करनी है, तो क्या करेगा, एंटीकोडन। और एंटीकोडन मतलब कि एंटीकोडन कहाँ होता है, एंटी मतलब ट्रांसफर आरएनए के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मानो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए माना 10 कोडोन है, ठीक है, 10 कोडोन है, एग्जाम्पल के लिए 10 कोडोन है, ठीक है। और 10 कोडोन है तो मतलब उनको कंट्रोल कौन करेगा, 10 ही अमीनो एसिड कंट्रोल करेंगे। 10 कोडोन को क्या करेगा, 10 अमीनो एसिड्स होंगे जो कि बनाएंगे, ठीक है। और ये कैसे होंगे, सीक्वेंस में होंगे, ठीक है, कैसे होंगे, सीक्वेंस में होंगे। इसके अंदर क्या होगा कि अमीनो एसिड्स की क्या चेन बन जाएगी, एक चेन बन जाएगी, ठीक है, अमीनो एसिड की, अमीनो एसिड चेन, अमीनो एसिड की क्या होगा, एक चेन बन जाएगी, मतलब कि चेन बनेगी। और वो क्या करेगी, वो चेन को क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन। वो क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, उस चेन को क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट बात है, एक एमआरए मतलब एक मैसेंजर आरएनए क्या करता है, एक मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, मतलब एक प्रोटीन, मतलब 1 mRNA क्या करेगा, एक प्रोटीन बनाएगा, मतलब कि मोनोसिस्टोनिक। मैं इसका मतलब बताऊंगा, मोनोसिस्टोनिक क्या है, मोनोसिस्टोनिक मतलब कि जैसे कि मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए, ठीक है। जब एक एमआरएनए एक प्रोटीन बनाई तो उसको बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए। अब मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए का प्रेजेंट, जैसे कि मानो ये कोई यूकैरियोट है, ठीक है, यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट है, मतलब कि मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट है, यूकैरियोट सेल के अंदर। तो देखो यहाँ देखो, ठीक है, जब एक एमआरएनए दो से ज्यादा मतलब कि दो से ज्यादा प्रोटीन बनाए, एक एमआरएनए दो से ज्यादा प्रोटीन बनाए, उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। और ये कहां प्रेजेंट है, मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए कहां प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, कहां प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और पॉलीसिस्टोनिक जो एक एमआरएनए दो से ज्यादा प्रोटीन बनाए वो होता है पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। और पॉलीसिस्टोनिक कहां प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल के अंदर, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। यहां तक की बात समझ में आई, ठीक है। चलिए चलिए देखो देखो डीएनए से बना एमआरएनए, एमआरएनए, डीएनए से बना एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, ये प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, जो जिसकी आज हम बात करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या होता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, वो क्या होता है, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन कहाँ है, मतलब कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ही तो होगा भाई, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस कहाँ, न्यूक्लियस भी कहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और जैसे ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन क्या करेगा, राइबोसोम्स बनाएगा। इसमें क्या होगा, राइबोसोम्स, क्योंकि ये क्या बनाता है, राइबोसोम्स क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स भी
कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस में भी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। ट्रांसलेशन में राइबोसोम्स बनाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन बनाना है उसे। जब राइबोसोम्स बनाएगा तो वो कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इस चीज को भी देख लो। चलिए, मानो एक डीएनए बनाते हैं। पहले एक चीज समझो यार, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए टमाटो, ठीक है, टमाटो, टमाटो का रेड कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेड कलर होता है। किसका, टमाटो का। क्यों होता है, पिगमेंट की वजह से, लाइकोपीन की वजह से। और लाइकोपीन क्या है, एक पिगमेंट है। क्या है, एक पिगमेंट है। लाइकोपीन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से रेड कलर है। किसका, टमाटो का, पिगमेंट है। और पिगमेंट को क्या मतलब, पिगमेंट को कौन बनाता है, प्रोटीन। मैंने बताया था प्रोटीन क्या करता है, पिगमेंट को क्या करता है, बनाता है प्रोटीन। और प्रोटीन कितना, प्रोटीन मतलब कि किससे बनेगा, नंबर ऑफ अमीनो एसिड से। किससे, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या 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 करते हैं ये, क्या इसको कोडन कौन करता है, ठीक है। नंबर ऑफ अमीनो एसिड को कोडन होगा, मतलब कोड किया जाएगा, ठीक है। ये कोडन को बनाएंगे, और कोडन का एमआरएनए में। अब एमआरएनए से क्या बना, डीएनए या फिर जीन। इतनी बात समझ में आई। देखो टमाटर लिया हमने, मतलब टमाटो लिया। टमाटो को क्या होता है, रेड कलर होता है। रेड कलर क्यों होता है, एक पिगमेंट की वजह से, ठीक है। रेड कलर होता है लाइकोपीन की वजह से। और लाइकोपीन क्या है, एक पिगमेंट है, ठीक है, पिगमेंट है। और पिगमेंट को कौन बनाता है, प्रोटीन। प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन किससे बन रहा है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड से। नंबर ऑफ अमीनो एसिड को कोड कौन करता है, कोडोन, ठीक है। और कोडोन को मतलब कोडोन हुआ, और किसके अंदर, एमआरएनए के अंदर। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, डीएनए बनाता है, मतलब डीएनए हुआ। और डीएनए में कोई भी जीन, इस चीज को देख लो। चलिए अब बनाते हैं डीएनए। चलिए यहां बना लो। ठीक है, ये क्या है, एक डीएनए है। इसके अंदर एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए, ठीक है। ये एक डीएनए, डीएनए, ठीक है। देखिए मैंने भी आपको टमाटो का एग्जांपल बताया था, मतलब कि हाँ, ठीक है। अब डीएनए में देखो, यहाँ पर मान लो कोई प्रमोटर है। देखो डीएनए में समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, फिलहाल अभी ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। ये प्रमोटर क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, इन सभी बातों को हम बताएंगे, बाद में बताएंगे। पहले ट्रांसक्रिप्शन एक मोटा मोटा समझ लो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कि प्रमोटर प्रेजेंट है। प्रमोटर, मान लीजिए यहाँ पर एक प्रमोटर प्रेजेंट है। वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। जब प्रमोटर यहाँ पर, चलो पहले मानो ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रमोटर प्रेजेंट है, यहां से लेके यहां तक कोई जीन है, जीन है, ठीक है। यहां पर क्या है, एक प्रमोटर है, ठीक है, जीन है। अब यहां पर प्रमोटर प्रेजेंट है, तो यहां पर कोई मानो टर्मिनेशन प्रेजेंट है, टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेशन प्रेजेंट है। अब देखिए टर्मिनेशन और प्रमोटर, प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, इसको प्रमोट करने का काम करेगा। क्या करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेगा, प्रमोट करने का क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ पर एक प्रमोटर प्रेजेंट होता है। अब प्रमोटर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन का है, बस इतना समझ लो, ठीक है। ये कोई जीन था, यहाँ पर प्रेजेंट है प्रमोटर, और यहाँ पर प्रेजेंट है टर्मिनेशन, ठीक है। अब यह क्या करेगा, प्रमोटर क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो काम करता है, मतलब काम करता है, एक शब्द है टाटा बॉक्स, ठीक है, टाटा बॉक्स, ठीक है, जिसको बोलते हैं TATA, ठीक है, इसको बोलेंगे टाटा बॉक्स। एक होता है CAT, इसको बोलेंगे कैट बॉक्स। क्या बोलेंगे, कैट बॉक्स। ये कहां प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स के अंदर। जो टाटा बॉक्स है कहां प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। एक जीन मतलब कुछ भी मान लो यार इसे, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब है जिस जगह पर खत्म होगा। टर्मिनेशन का सीधा मतलब है जिस जगह पर खत्म होगा, मतलब कि किसी भी, मतलब कि जैसे यहां पर डीएनए था,
डीएनए था, अब डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। जब तक मतलब कि ये प्रोसेस चलेगी डीएनए से एमआरएनए बनने की, तो यहां से प्रमोटर से स्टार्ट होगा, टर्मिनेशन पे जाके खत्म होगा। मतलब क्या, ये एंड पॉइंट है, इस जीन का क्या है, एंड पॉइंट है, टर्मिनेशन। ठीक है, अब हम बताएंगे बाद में टर्मिनेशन और प्रमोटर का, इतना समझ लो। ठीक है, चलिए देखिए, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या, एमआरएनए। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बना। अब एमआरएनए भी मतलब एमआरएनए कैसे बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज की वजह से। किसकी वजह से, अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज क्या है, इसकी की चर्चा हम करेंगे बाद में। ठीक है, पहले इतना समझो। ठीक है, देखिए ये क्या, ये होगा एमआरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स के अंदर अलग होते हैं और प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग होते हैं। चलो पहले प्रोकैरियोट्स की देखते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, अगर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, मानो प्रोकैरियोट्स है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल टाइप का आरएनए प्रेजेंट है। सिंगल टाइप का क्या प्रेजेंट है, सिंगल टाइप का आरएनए प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर प्लस आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, प्लस 5 फैक्टर प्रेजेंट है। अब 5 फैक्टर के अंदर भी 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, इस चीज को देखो भाई। देखो 1 2 3, ठीक है, 3, 2 अल्फा, ठीक है, 2 अल्फा, 1 बीटा और 1 बीटा डैश, 1 बीटा डैश, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कैसे होता है मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, देखिए एक आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एक कोर एंजाइम है। ठीक है, ये आरएनए का है, एक कोर एंजाइम है। कोर एंजाइम है मतलब कि ये कैसा है, होलो एंजाइम है। ठीक है, कोर एंजाइम है मतलब कि होलो एंजाइम है, एक ऐसा है होलो एंजाइम है। ठीक है, ये तो हो गई बात आरएनए पॉलीमरेज के अंदर प्रोकैरियोट्स की। अब यूकैरियोट्स में देखो। ठीक है, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में क्या होगा, देखो ये यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 टाइप प्रेजेंट होते हैं। इसको रफ कर दे यार, देख लो भाई से, फिर मैं यूकैरियोट्स का बताता हूँ। ठीक है, इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, अब देखो यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं प्रेजेंट। क्या क्या, एक होता है RNAP1, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बोल सकते हो इसे, RNA फर्स्ट, RNA फर्स्ट, RNAP फर्स्ट। ठीक है, दूसरा होता है RNAP सेकंड, तीसरा होता है RNAP थर्ड। ठीक है, पी थर्ड, हाँ पी थर्ड। ठीक है, RNAP1 में के अंदर क्या होगा, वो RNA मतलब कि राइबोसोमल RNA किसके अंदर बनेगा, RNAP1 के अंदर। RNAP2 के अंदर क्या होगा, RNAP2 इंपोर्टेंट है, इसके अंदर इंपोर्टेंट क्या है, mRNA प्लस 6 फैक्टर। इसके अंदर क्या होता है, 6 फैक्टर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब उन फैक्टर को देखते हैं। ठीक है, RNAP2 के अंदर देखो कौन से फैक्टर है, वो 6 फैक्टर है। याद रखना, फर्स्ट है, इसको याद करने का एक ही तरीका, TF 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 इतना लिखो पहले, TF, दूसरा भी TF, तीसरा TF, चौथा TF, पांचवा TF, छठवा TF। ठीक है, TF TF। अब इसके पीछे देखो सेकंड सेकंड लगाओ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, TF सेकंड, TF सेकंड, TF सेकंड। ठीक है, अब देखो TF सेकंड A जो पहला फैक्टर है, TF सेकंड B जो दूसरा फैक्टर है, PF सेकंड D ये तीसरा वाला है, E F और लास्ट वाला H। ये क्या है, RNAP2 के अंदर RNA प्लस 6 फैक्टर ऐड होते हैं। वो फैक्टर कौन से, TF सेकंड A, TF सेकंड B, TF सेकंड D, TF सेकंड E और TF सेकंड F और TF सेकंड H। ठीक है, चलिए लास्ट बात कर लेते हैं RNAP3 की। RNAP3 में क्या होगा, इसके अंदर होगा tRNA।
आरएनए P1 के अंदर आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए P2 के अंदर एमआरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए प्लस सेक्स फैक्टर ऐड होते हैं इसके अंदर, ये फैक्टर है ये, ठीक है। और आरएनए P3 के अंदर क्या होगा, आरएनए P3 के अंदर होगा ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इतनी बात देख लो भाई। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। ट्रांसक्रिप्शन यही खत्म, ठीक है भाई, देख लो।